दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि डीमर्जर के बाद भी स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी। लेकिन अब कुछ बड़े फंड हाउस है जो डीमर्जर की प्रक्रिया के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि डीमर्जर हो चुका है। आपके पास वेदांता लिमिटेड का अगर एक शेयर है जो 29 अप्रैल के पहले अगर आपके पास था, तो आपको 4 और नई कंपनियों में हिस्सेदारी मिलने जा रही है और कंपनी ने अब शेयर देने शुरू कर दिए। यानी आपके डीमैट अकाउंट में शेयर शो होने लगे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल उन शेयर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वहाँ पे आप न बेच सकते, न खरीद सकते। तो कब तक ये सारी संभावना देखने को मिलेगी और इन स्टॉक के अंदर लिस्टिंग की क्या संभावना बनेगी, क्योंकि 4 और कंपनियों में लिस्टिंग होनी है। फिलहाल 300 के आसपास है वेदांता का शेयर। तो क्या आगे संभावना बनेगी? इसके अलावा वेदांता जो जी जान से लगा हुआ था जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण को लेकर, उसमें वहाँ पे उनको एनसीएलटी में भी हार मिली। अब एक बड़ी अपडेट और जेपी एसोसिएट की तरफ से निकल के आ रही है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 297 पर आज क्लोजिंग थी। 2.75% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई थी 305 पर जो क्लोजिंग थी गुरुवार की। अब 306 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बन गई यहाँ पे शुरू। तो इसकी वजह से 300 का लेवल टूटा और 295 के आसपास स्टॉक आया। तो आप देख ही सकते हो कि इसने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। 143 का स्टॉक इस समय लो के हिसाब से वो स्टॉक 300 के आसपास है और ऐसे में यहाँ पे स्टॉक जो है अब प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा। तो 318 का इसका हाई बना हुआ, ये आपको देख सकते हो। स्टॉक के डीमर्जर के बाद यहाँ पे 143 का लो और 318 का हाई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर एक स्टॉक वेदांता लिमिटेड का 300 के आसपास है और आप समझ सकते हो कि अभी और 4 कंपनियों की लिस्टिंग होगी जिसके शेयर अब ट्रांसफ़र होने लगे आपके डीमैट अकाउंट में। अगर हम किसी एक कंपनी की हिस्सेदारी भी 150 के हिसाब से भी समझ ले तो आप समझ सकते हो कि 4 कंपनियों की हिस्सेदारी वो करीब 600 के आसपास बैठ जाती है। आपको पता ही होगा ये 600 रुपये आपको आने वाले इसमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है 150 के हिसाब से अगर लिस्टिंग होती है। 300 ऑलरेडी इसकी कीमत है। इसका मतलब शेयरों की प्राइस पर हम सब मिला के देखें तो 900 तक भी जाती हुई दिखाई देगी, जिसकी प्राइस अभी 6 महीने पहले 400 के आसपास था। इसका मतलब ये है कि वेदांता लिमिटेड ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया, वो भी जब बाज़ार में माहौल बिगड़ा हुआ है। एफआई बाज़ार से लगातार पैसे निकाल रहे, ऐसे में वेदांता खिलाड़ी है। अभी अगर हम सिर्फ वेदांता लिमिटेड के मार्केट कैप की बात करें 1.10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, 23.06 का है। इसका सेक्टर के मुकाबले इसका पी रेशियो अच्छा है और 14.31% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। हो सकता है कि अब डिविडेंड जो है वो थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि अब बिजनेस अलग अलग हो चुके हैं। ऐसे में उतना डिविडेंड नहीं मिल पाएगा जितना डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड था। सभी कंपनियों के मुकाबले अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी कही जाती है ये। तो ये आप देख सकते हो कि वेदांता ने डीमर्जर के बाद डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट करने शुरू कर दिए। 4 नए शेयर आपको मिलने जा रहे हैं और जल्दी ही इसकी लिस्टिंग भी होगी। तो वेदांता का डीमर्जर के प्रस्ताव जो कंपनी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया 7 मई को, जिसमें कहा गया कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी सीडीएसएल की तरफ से शेयर जो है वो अब फिलहाल तो फ्रीज रखे हुए, यानी उस पर आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते। शेयर आप शो होंगे आपके अकाउंट में, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी प्राइस अभी डिस्कवर नहीं हुई है। वो जब बाजार में लिस्ट होंगे उसके बाद उसकी प्राइस हमारे सामने आएगी। तो वेदांता लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर को शेयर देने शुरू कर दिए। 4 और नई कंपनियों की हिस्सेदारी उनको मिलने वाली है और डीमैट अकाउंट में शेयर आपके ट्रांसफ़र होने चुके। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला वेदांता लिमिटेड की तरफ से किया गया। वैसे कंपनी ने 2019 में कोशिश की थी बाजार से डिलिस्ट होने की, लेकिन वो फलीभूत नहीं हुआ। फिर कंपनी ने अपने बिजनेस को अलग अलग हिस्सों में बांटने का फैसला किया, जो प्लान उनका सक्सेस हुआ और इससे निवेशकों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो अब देखिए 5 अलग अलग हिस्सों में कंपनी बढ़ चुकी है क्योंकि बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। उसको मैनेज करने के लिए हर किसी कंपनी का अलग मैनेजमेंट होगा। अपने बिजनेस में वो आगे बढ़ पाएंगे, फैसले ले पाएंगे, जिससे सबको फ़ायदा होगा। वैल्यू अनलॉक होने जा रही है शेयर होल्डर की भी।
तो अब आप देख सकते हो कि डीमर्जर के बाद आपके डीमैट अकाउंट में शेयर देखने को मिलेंगे आपको। तो 7 मई से इन्होंने शेयर जो है वो आपको ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिया आपके सीडीएसएल के माध्यम से, जो आपकी सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड है, जो आपके शेयरों की रखवाली करता है। तो अभी फ़िलहाल तो शेयर जो है फ्रीज रखे हुए हैं सीडीएसएल की तरफ से, और इसके अंदर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अभी फ़िलहाल फ्रीज है, जिसकी प्राइस भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लिस्टिंग प्राइस तभी मिलेगी जब वो बाज़ार में लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद में उसकी प्राइस देख पाए। तो यहाँ पे मोटी-मोटी बात देखें तो 7 मई से इन शेयरों को आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। जिनके पास 1 मई 2026 तक वेदांता का एक शेयर था, उनको 4 नई कंपनियों के शेयर एक्स्ट्रा मिलने जा रहे, यानी वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील। इन सब कंपनियों के 1-1 के रेशो में शेयर मिलने जाने, यानी आपको कंपनी 1-1 के रेशो में शेयर अलॉट कर रही है, आपके अकाउंट में आ रहे। आपको 4 एक्स्ट्रा शेयर फ्री के मिल रहे कंपनी में, जिसके पास एक शेयर था। फिलहाल जो स्टेटस है वो फ्रीज है, मतलब डीमैट में शेयर दिखेंगे, लेकिन आप ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, आप उसको ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। जल्द ही एनएससी बीएसई पर अलग से इनकी लिस्टिंग होगी। ये प्रोसेस अभी कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है, जिसकी वजह से रुका है, लेकिन ये जल्द पूरा हो जाएगा और आपको आपके शेयर मिलेंगे और आप उसको ट्रेड कर पाएंगे या बेच पाएंगे, या आप उसको रखना चाहे तो होल्ड करके रख भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले इसमें ये कंपनियां अपने निर्णय लेगी और उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एक अपडेट जो निकल के आ रही है कि जेपी एसोसिएट, जिसके ऊपर 55,357 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था, उन्होंने 14,535 करोड़ में अपनी कंपनी की सारी की सारी जिम्मेदारी अदानी ग्रुप को सौंप दी है, क्योंकि अनिल अग्रवाल की कंपनी हार गई है। उन्होंने हर जगह अपील की, लेकिन वेदांता इसमें जीत नहीं हासिल कर पाया। तो एनसीएलटी ने अनिल अग्रवाल की जो अपील थी उसको खारिज किया। उन्होंने 2 याचिका लगाई थी, लेकिन वो याचिका नहीं मानी गई, क्योंकि जेपी एसोसिएट के जो सीईओ से उन्होंने ये कहा है कि जो फैसला हमने किया है वो बिल्कुल सोच समझ के किया, नियमों के तहत किया है। तो जेपी एसोसिएट ने खुद बताया कि कंपनी के ऊपर कितना बड़ा कर्ज है। दरअसल अदानी ग्रुप को दिवालिया हो चुकी कंपनी जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण वो 14,535 करोड़ में करने जा रहे। तो कंपनी की तरफ से जेपी ग्रुप की पेरेंट कंपनी ने अपने कर्ज से जुड़ी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में बताई है, जिसमें कर्ज की राशि और कौन से बैंकों को पैसे चुकाने हैं, तो सारी डिटेल इन्होंने दे दी है। यहाँ पे देखें तो बहुत सारी बैंकों का इन्होंने लोन लिया हुआ है, जिसमें नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL शामिल है, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, IDBI बैंक लिमिटेड, द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक लिमिटेड और एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसके अलावा आप देख लो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा दी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, इन सारी बैंकों से इन्होंने कर्ज लिया हुआ है, काफ़ी भारी मात्रा में कर्ज लिया है। अब इसका निपटारा हो रहा है। इन कंपनियों को पैसे तो उतने नहीं मिलेंगे जिन्होंने कर्ज दिया है, क्योंकि 55,000 करोड़ का जो निपटारा है वो सिर्फ 15,000 करोड़ में हो रहा है। तो जो पैसे मिलेंगे उनमें इनको शांति करनी होगी। तो यहाँ पे एनसीएलटी ने वेदांता की जो अपील थी उसको खारिज किया। उनका कहना है कि कोई दम नहीं है वेदांता की अपील में, उनकी दोनों याचिकाएं खारिज की है। तो देखिए कि जो चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड अशोक भूषण और टेक्निकल मेंबर वरुण मित्रा की बेंच ने फैसला जो सुना है कि सीओसी ने जेपी एसोसिएट लिमिटेड के लिए जो वेदांता रेजोल्यूशन प्लान के मुकाबले अदानी ग्रुप की 14,535 करोड़ की बोली को प्राथमिकता दी है, वो बिल्कुल सही फैसला है। उनका निर्णय सच है, सही है। और ये बात हर किसी ने कही, एनसीएलटी में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वेदांता हर जगह से हार गए। तो एक बात अच्छी है कि वेदांता को जानने वाले, ट्रैक करने वाले जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं ये वेदांता के शेयर होल्डर के लिए, वेदांता के लिए, सेहत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये भारी भरकम रकम वहाँ पे खर्च होती तो ये सारे बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब आने वाले में वेदांता इन सारे बिजनेस में फोकस करेगा और ये बिजनेस आने वाले में 5 कंपनियां कमाल करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।